माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जनहित से जुड़े मेरे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मंत्री जी से पूरा पूछने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो मेरा सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक दो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वह पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपके जिन्हें आपने टेंडर दिए जिन कंपनियों को, उन टेंडर वाले कंपनियों ने अपनी इस तरीके की मनमानी की कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह और बर्बाद करने का काम कर दिया। अब उन्होंने, क्योंकि नीचे वाले जो लोगों को काम दिया उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो काम बिगाड़ा और वो बिगाड़ कर चले गए। अब हालात ये है माननीय अध्यक्ष जी कि उनको जिनको टेंडर मिले उनको पैसा नहीं मिला, पैसा ना मिलने की वजह से वो काम भी पूर्ण नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने लगभग 100 के 100% काम को पूर्ण होना बताया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को जो ये जवाब दिया गया है 1,96,822 किलोमीटर के सड़कों के सापेक्ष 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है, पानी पूरा नहीं भरा जा सकता। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सीधे मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता चेक करने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया है? अगर नहीं किया है तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी, वो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उखड़ी सड़कों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता चेक करने प्रत्येक गांव में सामग्री के नमूने के लिए जाना अनिवार्य किया है? और माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है कि नहीं?